नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक और नई क्लास में। आज की क्लास में आप लोग प्रश्नावली 5.3 से 11 नंबर प्रश्न को बिल्कुल आसान तरीके से हल करना सीखेंगे। प्रश्न क्या है? प्रश्न है y बराबर cos इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर। इसका हमें dy बाई dx ज्ञात करना है, यानी कि x के सापेक्ष अवकलन ज्ञात करना है। तो चलिए इस प्रश्न को बिल्कुल आसान तरीके से आप लोगों को हल करना सिखाते हैं। तो यहाँ पर दिया गया है y बराबर cos इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर और बटे में 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो इस प्रश्न का हम डायरेक्ट तो अवकलन कर नहीं सकते, इसलिए यहाँ पर थोड़ा सा बदलाव करके इसको सिंपल सा फंक्शन बना करके हम अवकलन करेंगे। तो यहाँ पर क्या बदलाव करेंगे? यहाँ पर एक्स के स्थान पर tan थीटा को पुट करेंगे, उसके बाद में जो फंक्शन बनेगा सिंपल फंक्शन बन जाएगा। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए क्या हो रहा है। तो y बराबर क्या यहाँ पर मानेंगे, माना x बराबर tan थीटा। x बराबर tan थीटा माना है, तो x के स्थान पर हम tan थीटा को पुट कर देंगे। क्या हो जाएगा? y बराबर cos इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर। x के स्थान पर में tan थीटा पुट करना है, यहाँ पर हो जाएगा 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा और बटे में हो जाएगा 1 प्लस का tan स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पर ध्यान देंगे, ये सूत्र बन रहा है यहाँ पर 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपान 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ये cos 2 थीटा का फार्मूला बन रहा है। यहाँ पर cos 2 थीटा के बराबर होता है 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा और अपान में 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो इसके स्थान पर हम cos 2 थीटा को पुट कर देंगे, क्योंकि इसके बराबर cos 2 थीटा होता है। तो यहाँ पर हो जाएगा y बराबर cos इनवर्स और cos 2 थीटा। अब यहाँ पर भी इसके बराबर में एक फार्मूला होता है कि cos इनवर्स cos 2 थीटा बराबर 2 थीटा, यानी कि जो फार्मूला होता है वो होता है cos इनवर्स cos x बराबर x। तो x यहाँ पर था तो हमने यहाँ पर x किया है और यहाँ पर 2 थीटा है, यहाँ पर हम क्या करेंगे? 2 थीटा करेंगे। तो क्या प्राप्त हो जाएगा? प्राप्त होगा y बराबर, क्या प्राप्त होगा? इसके स्थान पर डायरेक्ट क्या लिखेंगे? 2 थीटा लिखेंगे। यहाँ पर हो जाएगा 2 थीटा। अब आता है थीटा की वैल्यू रखना। थीटा की वैल्यू यहाँ से हम निकाल लेंगे, यहाँ से थीटा की वैल्यू मिलेगी। थीटा को इस तरफ रोक के रखेंगे और tan को इस तरफ भेजेंगे तो बटे में हो जाएगा, और इसको ऊपर ले जाएंगे तो इनवर्स में हो जाएगा, यानी कि थीटा बराबर मिलेगा tan इनवर्स x। तो थीटा के स्थान पर tan इनवर्स x को यहाँ पर पुट कर देंगे तो हो जाएगा y बराबर 2 tan इनवर्स x। अब यहाँ पर ये सिंपल फंक्शन बन गया है, अब इसका हम अवकलन आसानी से कर सकते हैं। तो tan इनवर्स x का अवकलन क्या होता है? तो tan इनवर्स x का अवकलन होता है 1 अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर। क्या होता है? 1 अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो इसके स्थान पर हम लिख देंगे 1 अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर। यहाँ पर पहले लिखेंगे दोनों पक्षों में, यानी कि जो अवकलन हम कर रहे हैं वो दोनों पक्षों में कर रहे हैं। यहाँ पर लिखेंगे दोनों पक्षों में x के सापेक्ष अवकलन करने पर y का अवकलन क्या हो जाएगा? y का अवकलन हो जाएगा dy बाई डी एक्स। 2 गुणांक है तो 2 को ऐसे ही रहने देंगे, और tan इनवर्स x का अवकलन होता है 1 अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर। 1 2 का गुणा 1 के साथ करा देंगे तो मिलेगा dy बराबर dy अपान डी एक्स बराबर 2 अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर। यही हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। आशा करते हैं आप लोगों को ये प्रश्न बिल्कुल आसान तरीके से समझ में आ गया होगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, और वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। फिर मिलेंगे एक नई क्लास में एक नए क्वेश्चन के साथ।